Hello guys, welcome to my YouTube channel A Plus Academy. I am Alfia and I am UPSC aspirant, and today I am going to discuss with you about syllabus of history. Now let's start. एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग ये सारा पार्ट डिस्कस करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिकल पीरियड में पैलेलिथिक पीरियड, जिसको ओल्ड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, मेसोलिथिक पीरियड द लेट स्टोन एज, एंड न्यूलिथिक पीरियड द न्यू स्टोन एज। ओके, इसका रफली डेट है 2.5 मिलियन ईयर अगो। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग उसके सोसाइटी के बारे में, रिलीजन के बारे में, अब सोसाइटी में उस वक्त के लोग कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड थे, क्या रिलीजन था उस समय पे, इंपॉर्टेंट हड़प्पन टाउन्स के बारे में, एंड आर्टिफैक्ट एक्सकैवेटेड। अब हम लोगों को ऐसे ही तो कुछ नहीं पता चल गया है, जब हमने खुदाई की तो हमें हड़प्पन टाउन के बारे में पता चला। ओके, एक्सटेंशन क्या था इस समय का, टाउन प्लानिंग क्या था, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या थे, क्या फैक्टर था इकोनॉमिक का उस समय पे, पॉलिटिकल लाइफ क्या थी, और कारण क्या था डिक्लाइन होने का। ठीक है, नेक्स्ट है आर्यन सिविलाइजेशन। आर्यन सिविलाइजेशन में हम लोग उसके ओरिजिन, वैदिक लिटरेचर, रिलीजन, सोसाइटी, पॉलिटी, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। उस समय इकोनॉमिक कंडीशन क्या थे, क्या फैक्टर था इस समय पे, और डिफरेंस क्या था उस समय के इकोनॉमिक्स, इंडस लोगों के इकोनॉमिक्स और आर्यन लोगों के इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या था, सोसाइटी में क्या डिफरेंस थे, पॉलिटी में क्या डिफरेंस थे, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है रिलीजियस मूवमेंट, जिसमें दो सबसे बड़े रिलीजियस थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म। जैनिज्म में अबाउट महावीरा और उनकी टीचिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उसके काउंसिल के बारे में, इंपॉर्टेंट बुक्स, कॉजेज फॉर डिक्लाइन। ठीक है, बुद्धिज्म में हम लोग बुद्धा टीचिंग के बारे में, काउंसिल और इंपॉर्टेंट बुक्स, कॉजेज ऑफ फॉर डिक्लाइन, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर में अशोका के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आर्ट एंड आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सेंट्रल एशिया कॉन्टैक्ट एंड देयर रिजल्ट, इंडो ग्रीक के बारे में, द शाकास, द पार्थियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, द कुषाण एंड कनिष्क को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इसका सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग ये सारे टॉपिक को भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है साउथ इंडियन हिस्ट्री, जिसमें संगम एज आता है, सतवाहनास, चोलास, चेरास, पांड्यास, पल्लवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके, नेक्स्ट है गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर में उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या था, सोशल डेवलपमेंट क्या था, टेम्पल भी है बहुत सारे, वो सारा भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम लोग हर्षवर्धन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और फ्यूडल सिस्टम के बारे में। फ्यूडल सिस्टम मीन्स सामंतवाद। ओके, अब हम लोग चलते हैं मिडाइवल हिस्ट्री पे। अब आते हैं मेडाइवल हिस्ट्री पे। मेडाइवल हिस्ट्री में हम लोग टर्किश इन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि टर्किश लोग ने कैसे आके आक्रमण किया इंडिया पे। ठीक है, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जितने लोग भी आए वो दिल्ली पे आकर के रूल करना चाहते थे। ठीक है, तो इसमें से कुछ रूलर्स हैं जैसे कि ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, और ये सारा जो है हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट बुक्स और इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मुगल। मुगल में हम लोग बाबरसवार के बारे में पढ़ेंगे, अकबर इन डिटेल, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सारा डिटेल में कवर होगा। एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी क्या था उस समय का, काउजल फॉर डिक्लाइन क्या था, आखिर कारण क्या था कि मुगल लोग डिक्लाइन क्यों हुआ आखिर, इंपॉर्टेंट बुक्स क्या थे, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या था उस समय पे। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब मॉडर्न हिस्ट्री तीनों पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहते हैं। पहला इसमें है मराठास। मराठा में शिवाजी को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, पेशवाज एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, यूरोपियन पावर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम लोग समझेंगे। यूरोपियन पावर का इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल एंड देयर कंट्रीब्यूशन। अब गवर्नर जनरल में वैरेंस हैस्टिंग थे, विलियम बेंटिंग थे, डलहौजी थे, माउंटबेटन थे, ये सारे थे, तो हम लोग सब चीज़ देखेंगे। और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, ब्रिटिश रूल का इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ा, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट अवेकनिंग क्या था। ठीक है, रिफॉर्म्स मूवमेंट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे फाउंडर एंड देयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बुक्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है 1850 का रिवॉल्ट। ये रिवॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीडम स्ट्रगल। अब फ्रीडम स्ट्रगल में फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ।
मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि मॉडरेट अब फॉर्मेशन तो हुआ गवर्नमेंट का, ठीक है, तो अब कुछ मॉडरेट था, कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे। मॉडरेट वो लोग थे जो कि बिलीव करते थे पॉलिसी पे, ठीक है, माइनर इश्यूज़ वगैरह पे, और जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो स्ट्राइक करते थे, बाइकआउट करते थे, ठीक है। तो वो सारा हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। पार्टीशन रोल ऑफ बंगाल, सूरत स्प्लिट, पार्टीशन रोल को डिस्कस होगा। मुस्लिम लीग, लखनऊ पैक्ट, मिंटो मॉर्लो, मॉन्टेज, क्लेम्स फोर्ट, ठीक है। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, 1909, ओके। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब गांधी एरा में हम लोग उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का मीटिंग कहाँ हुआ, क्या रिजोल्यूशन था, प्रेसिडेंट प्लेस के बारे में, ओके। एक्सट्रीमिस्ट में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ क्या हुए हैं, बंगाल, महाराष्ट्र, सम अदर प्लेसेस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और आईएनए का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। आईएनए का फॉर्मेशन दैट मीन इंडियन नेशनल आर्मी 1942, ठीक है। इन सब टॉपिक्स को अब हम आगे के वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।